चलिए दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त और होस्ट अमर, लेके एक नया वीडियो। और आपको पता है कि यहाँ पर खेला जा रहा है प्रतियोगिता कौन बनेगा जीके जीएस का सुल्तान। तो इस प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की प्रतियोगिता के क्वेश्चन। उससे पहले एक बात जो बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोगों को जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। जो आपको आंसर देना है यूट्यूब लिंक के जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। बहुत से साथी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें आंसर कहाँ देना है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आंसर कहाँ देना है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल इजी वे से, बिना किसी हेजिटेशन के आप अपना आंसर दीजिए और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग आज चौथे दिन में आ गए हैं, यानी जो सीजन 3 है उसका आज चौथा दिन है और चौथे दिन का प्रतियोगिता हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपका है इतिहास के क्षेत्र से। आपको बताना है कि पेशवा वंश के संस्थापक कौन थे। ये आपका पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। पेशवा वंश के संस्थापक कौन थे? दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका शिमला समझौता। आपको मालूम है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था यह समझौता, और आपको ये बताना है कि यह शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था। शिमला समझौता किस वर्ष किया गया था, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो 2 प्रश्न हो गए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ चलते हैं भूगोल के क्षेत्र से। 2 प्रश्न आपके हो गए। चलिए, आपको बताना है नागार्जुन सागर बांध। तीसरा प्रश्न है ये आपका, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चौथा प्रश्न है, बढ़ चलते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। आपको बताना है कि आलू की खेती भारत में, आलू की खेती भारत में किन्होंने शुरू की। आलू अपने यहाँ की उपज नहीं है, इसे विदेशियों ने यहाँ पर लाया है। तो आपको ये बताना है कि कौन से विदेशी थे जिन्होंने भारत में आलू की खेती प्रारंभ की। यह आपका चौथा प्रश्न है। 4 प्रश्न हो गए, बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान प्रश्न है। बिना कोई स्ट्रेस लिए आपको सारे आंसर देने हैं। कभी ये मत सोचिए कि ये प्रश्न हमारा गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया तो कोई बात है, कोई बात नहीं। एक बार गलत होने के बाद दोबारा सही करेंगे, बस यही तो जीवन है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न आपका बिल्कुल आसान है। आपको बताना है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 5वां प्रश्न है आपका, इससे ही आसान 6ठा प्रश्न है आपका। छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न कहता है कि भारतीय संसद को जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार है वह किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया है
वह किस अनुच्छेद के अनुसार दिया गया है, उस अनुच्छेद को आपको बताना है। ठीक है, तो 6 प्रश्न हो गए आपको, बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए अब हम लोग बढ़ चलते हैं 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है आपका साइंस के क्षेत्र में। आपको बताना है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेटर में एक गैस भरी जाती है जो चीज़ों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो उस गैस का नाम बताना है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है। ये आपका 7वां प्रश्न हो गया, बिल्कुल आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मैं मानता हूँ आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है वो भी बिल्कुल इजी है। आपको बताना है 2 तिलचट्टा होता है, तिलचट्टे का खून का रंग कैसा होता है। बिल्कुल इजी प्रश्न है। आपको बताना है तिलचट्टे के खून का रंग कैसा होता है। ये आपका 8वां प्रश्न है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। मुझे उम्मीद है कि आप मैक्सिमम सभी लोग इन प्रश्नों के जवाब दे देंगे। चलिए 9वां प्रश्न चलते हैं। 9वां प्रश्न है हिंदी के क्षेत्र से। हिंदी के क्षेत्र से आपको बताना है सैंधव, ध्यान से सुनिएगा, सैंधव किसका पर्यायवाची है। बताना है आपको सैंधव किसका पर्यायवाची है। यानी हमने पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, आपको बताना है। बिल्कुल आसान सा है। 9वां प्रश्न है ये आपका। अब हम बढ़ चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, जो है आपका आखिरी प्रश्न। 10वां प्रश्न आपसे पूछते हैं। 10वां प्रश्न है, आपको बताना है अगम, अगम किसका पर्यायवाची शब्द है। फिर से सुन लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगम, अगम किसका पर्यायवाची शब्द है। ये आपका 10वां प्रश्न हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि 10वां प्रश्न बिल्कुल आसान है। आप लोग बिल्कुल ही फ्रेश माइंड से, बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेस के सारे प्रश्नों के आंसर दीजिएगा। जीत हार कोई मायने नहीं रखता, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ये कंपटीशन है, यहाँ पर कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन उस जीत या हार का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर आप बार बार जीत रहे हैं तो आप बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। अगर आप बार बार हार रहे हैं तो आप बिल्कुल ही हताश ना हो। ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंस है कि अगर बार बार जीत रहे हैं तो बिल्कुल भी घमंड ना करें, बिल्कुल ही अच्छे से कूल माइंड से आगे बढ़ते रहें। हमारा बेस्ट ऑफ लक आप सभी के साथ हैं। अच्छे से प्रश्नों के जवाब दीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।